सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी हीरो टू जीरो 1.30 स्ट्रेटजी के बारे में। और ये क्या बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो या फिर ऑप्शन बायर हो, अधिकतर तो ऑप्शन बायर होते हैं, तो बायर्स हो, उनको हमेशा वेट होता है एक्सपायरी का। क्योंकि एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपके प्रीमियम बहुत स्पीड से इंक्रीज होते हैं उस दिन। भले आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, आप निफ्टी ट्रेड करो या फिर आप फिन निफ्टी ट्रेड करो, आपको हमेशा वेट होता है एक्सपायरी का। और एक्सपायरी सच में बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान वहां रखकर चलो तो। क्योंकि एक्सपायरी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है ना, वो होती है ऑप्शन सेलर्स एंड देन ऑप्शन बायर्स का डोमिनेशन जो होता है ओआई में। ओआई का मतलब समझते हो? ओपन इंटरेस्ट, कि उसमें कॉल सेलर एंड देन कॉल बायर, मतलब सॉरी, ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर का क्या डोमिनेशन है, उसी से बनती है स्ट्रेटजी जिसका नाम है हमारा हीरो टू जीरो, या फिर बोलो जीरो टू हीरो। एक ही बात होती है। ऑप्शन सेलर्स के लिए जो होती है हीरो टू जीरो हो जाती है, एंड ऑप्शन बायर्स के लिए जीरो टू हीरो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार ये स्ट्रेटजी है। सो फ्रेंड्स, आप हमारा लर्निंग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, लाइव मार्केट अपडेट एंड मेरे कॉपीराइट ट्रेड प्रोवाइड की जाती है, जैसे आप डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पर आप अर्न कर सको डेली का। इसमें भी देख सकते हो कि मैंने आज सुबह ही एक पुट प्रोवाइड करी थी 235 के समथिंग पे, 42,500 की पुट। उसने 270 का कहीं कहीं हाई लगाया था। 30 से 40 पॉइंट का आपको रोज का वहाँ पर टारगेट दिए जाते हैं, एसएल दिए जाते हैं, और आप वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से अर्न कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लर्निंग पर्पज से। एंड फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन सेलर्स क्या, जब तक आप ऑप्शन सेलर्स के माइंड सेट से नहीं सोचोगे ना, तब तक आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते हो। आपको क्या लगता है कि ऑप्शन सेलर्स हमेशा रुकता है मार्केट में प्रीमियम जीरो होने तक का? कभी नहीं। कोई भी ऑप्शन सेलर्स होता है ना, वो मार्केट में प्रीमियम जीरो होने का वेट नहीं करता है। बहुत कम होंगे जो वेट करते हैं, बाकी 80%, 70 से 80% जो चांसेस होते हैं ना कि वेट नहीं करते। क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैं पर्सनली एक स्कैल्पर हूँ। स्कैल्पिंग मेरे को करनी पसंद है। स्कैल्पिंग में करता हूँ इंट्राडे, एंड देन पोजिशनली मैं करता हूँ सेलिंग। पोजिशनली में सेल और मैंने स्टार्टिंग भी सेलिंग से करी, उसके बाद में स्कैल्पिंग करता हूँ। एंड देन आपको मैंने प्रॉफिट की वीडियो बना रखी सर स्कैल्पिंग के थ्रू है, कुछ वीडियो ऑप्शन सेलिंग के पर्पज से। तो इसलिए मुझको दोनों का तरफ का माइंडसेट मुझे पता है। और आप भले आप सेलिंग नहीं करो, आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको कम से कम ऑप्शन बाइंग में ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने हमेशा बैंक निफ्टी का जो ओरिजिनल जो चार्ट होता है, ये चार्ट, ये बस ये चार्ट आपने बैंक निफ्टी का देखा होगा। आपने कभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट नहीं देखा होगा। आपने कभी बैंक निफ्टी में जो अपने प्रीमियम चलते हैं, जैसे मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है, समझ लो 42,500 पे मार्केट चल रहा है, तो आपने कभी 500 का आपने कभी प्रीमियम नहीं देखा होगा। और यही गलती होती है, जब तक आप प्रीमियम नहीं देखोगे ना, आप हीरो टू जीरो में कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। हीरो टू जीरो वहीं से प्रीमियम से। तो देखो होता क्या, ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो हमेशा प्रीमियम चूज करता है 90 से अप वाला। कभी 90 से डाउन वाला प्रीमियम वो चूज नहीं करेगा। 80, 70, 50, 30 का प्रीमियम कभी वो चूज नहीं करेगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि समझ लो आपने कोई चलो 42,500 का यहाँ पर आपने कॉल शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, मार्केट चल रहा है भाई 42,200, एक्सपायरी के लिए आपने शॉर्ट कर रखा है। एंड मार्केट स्लो स्टडी अगर उसके ऊपर जाता है ना, 42,500 के समथिंग की क्लोज करता है ना, तो आपका जो प्रीमियम है वो क्लोज करेगा 90 के समथिंग। ये थोड़ी सी एक लॉजिकली बात होती है। अगर आप ऑप्शन चार्ट देखना चालू करोगे, एंड देन आप चार्ट देखना चालू करोगे ऑप्शन चेन, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये 90 पे ही, ये बहुत डीपली बात होती है। क्योंकि जो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखी। क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो अगर किसी लेवल के पर्टिकुलर लेवल पे उसने सेल कर रखा है, एंड उसके ऊपर जब मार्केट रुकता है, तो उसका प्रीमियम रुकता है 90 के समथिंग। तो वो हमेशा चाहता है कि अगर मेरा प्रीमियम 90 पे या 100 पे रुकता है, तो मैं हमेशा सेल करूँ, हमेशा 150 या फिर 200 के प्रीमियम या इससे ऊपर के प्रीमियम में सेल करूँ। कि अगर मेरे पर्टिकुलर लेवल उसका हल्का सा ऊपर मार्केट क्लोज करता है ना, तो भी मुझे कहीं कहीं वहाँ प्रॉफिट देखने को मिले। इसलिए हमेशा सेलर ये देखता है। और अब बात होती है 30 एक्सपायरी में। अगर हीरो टू जीरो लेना है ना, आपको प्रीमियम कौन सा लेना है? 30 का लेना है हीरो टू जीरो में। और वो 30 का प्रीमियम क्यों लेना है आपको, उसके पीछे का पहले रीजन सुनो। अगर आप समझ लो कि मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, और ऑप्शन सेलर्स उसका प्रीमियम भी उसने 100 से सेल कर रखा है, उसका प्रीमियम भी यहाँ चल रहा है 30 पर, ठीक है, वहां से चार्ट इस तरह से गिरेगा। पर 30 या 40 के बाद, 40 या 30 के बाद उसका जो प्रीमियम है ना, वो इस तरह से गिरेगा।
दिख रहा, स्लो स्टडी, बिल्कुल धीरे धीरे। यानी कि यहाँ से मार्केट यहाँ आ गया है 80 पॉइंट देता हुआ, और देन ये आपका प्रीमियम कितना डिके करेगा ऑप्शन सेलर का, वो सिर्फ 10 पॉइंट का। पर अब यहाँ से जब मार्केट रिकवरी करके यहाँ जाएगा, इसके वापस सकता, तो ये जो 80 ये तो पूरा खाएगा, बट इसका जो प्रीमियम है ना, ये इतना स्पीड से इंक्रीज होगा ना एक्सपायरी के दिन, वो डायरेक्ट चल जाएगा। यहाँ आपका कितना था 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50, एंड देन देखते देखते 100, एंड देन 200। कुछ सेकंड्स एंड कुछ मिनट्स में ये गेम यहाँ चेंज हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि 30 की जब बाद जब प्रीमियम डिक्रीज धीरे धीरे होता है, पर इंक्रीज उसी स्पीड से होता है जिस तब से अपना बैंक निफ्टी का स्पोर्ट्स चार्ट इंक्रीज होता है। डिक्रीज इसने 80 पॉइंट दिए, इसने डिक्रीज कितने पॉइंट दिए, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से इसने इंक्रीज दिए 80 पॉइंट, तो ये भी इंक्रीज कितना देगा 80 पॉइंट, तो 10 से 80 90 पॉइंट आपका अप हो जाएगा मामला। तो सारा ऑप्शन सेलर्स का गेम वहाँ पर बिगड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन सेलर में से चाहता है कि उसका प्रीमियम 30 या फिर 40 या फिर कम से कम देखो तो 20 के आसपास वो अपना प्रीमियम वहाँ पर एग्जिट करने को देखता है। ये साइकोलॉजी आपको कोई बताएगा नहीं, मार्केट का कुछ सच होता है जो मार्केट को हर कोई दिखाता नहीं है। तो ये थोड़ा सा हीरो टू जीरो के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत थी कि आपको 30 का प्रीमियम क्यों सेलेक्ट करना है। और एक्सपायरी में आपको क्या करना है कि जैसे मार्केट कभी भी रेंज बाउंड होता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको वहाँ सिलेक्ट करना है ऊपर एंड डाउन दोनों तरफ के 30 के प्रीमियम। ठीक है, आपने हीरो टू जीरो की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरी के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना स्ट्रेटजी के बारे में। आपने ये दोनों प्रीमियम आपने वहाँ पर बाय मार दी, आपका लॉस कितना होगा, लॉस तो एक में ऑफकोर्स एक में होगा। एक्सपायरी दिन लास्ट में मार्केट मोमेंटम करता है, ऐसा ही नहीं होगा कि दिन भर साइडवेज एंड वापस साइडवेज घुस गया, इससे मोमेंटम बहुत कम होती है। ठीक है, और हाँ मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा प्रॉफिट में से रिस्क करोगे ना अच्छी बात है, पूरे कैपिटल से रिस्क मत लीजिएगा। अब क्या होगा, आपने 30 दोनों तरफ सेल कर दिए, अब तो आपका लॉस तो एक ही देने वाला है, तो आपका लॉस फिक्स हो गया, आपका लॉस फिक्स हो गया कितना पॉइंट 30 पॉइंट का। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब मार्केट समझ दो मैंने क्या कहा था, वो जब डिक्रीज होगा तो 30 दोनों 30 पर है, एंड देन जब वो इंक्रीज होगा प्रीमियम एंड देन स्पॉट चार्ज के हिसाब से, तो ये डिक्रीज कितना होगा, ये समझ लो 20 पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो आपका प्रीमियम कितना हो गया 10 पॉइंट का। यानी आपका जो प्रीमियम 30 पे आपने बाई किया था वो कितना चला गया 10 रुपये पे, 20 रुपये का आपको वहाँ लॉस हो रहा है। बट मैंने क्या कहा था, वो इंक्रीज तो स्पॉट चार्ज के हिसाब से होगा, तो 30 का प्रीमियम इंक्रीज कितना होगा, समझ लो यहाँ से 80 पॉइंट स्पॉट चार्ज के हिसाब से इंक्रीज हुआ, तो आपका प्रीमियम भी 80 पॉइंट इंक्रीज होगा। 80 पॉइंट इंक्रीज होता है तो 30 प्लस 80 कम से कम 120 के समथिंग आपका प्रीमियम चला जाएगा। और यही तो होती है एक्सपायरी, यही तो एक्सपायरी की चीज है कि, और ये जो मोमेंटम है ना, ये जो साइकोलॉजी, ये जो मोमेंटम है, ये आपको हर डे देखने को नहीं मिलेगी, ओनली फॉर एक्सपायरी। इसलिए बोलते हैं एक्सपायरी हीरो टू जीरो का गेम। फिर से समझना, मार्केट रेंज बाउंड हो, दोनों तरफ के 30 के प्रीमियम आपको सेल करने हैं, लॉस आपका फिक्स है 30 पॉइंट का। ठीक है, एयर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में वन वे मूव कर देता है, तो आपका जो प्रीमियम होगा ना वो डिक्रीज तो होगा प्रीमियम डीके के हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ को लॉस होगा 15 से 20 पॉइंट का लॉस होगा। एंड जब प्रॉफिट होगा तो वो होगा स्पोर्ट्स चार्ट के हिसाब से ऑप्शन बायर को, तो उसका जो प्रीमियम जिस इस लाइन को क्रॉस करेगा ना, समझो यहाँ आपने बाई किया, जिसको क्रॉस करेगा ना, आपका प्रीमियम ऑलरेडी वहाँ पर 90 चला जाएगा, देखते देखते 100 200 250, और ये मूवमेंट सिर्फ एक्सपायरी के दिन देखे जाती है। इसलिए ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन वेट करते हैं। तो 130 क्या है, 130 का मतलब कि ऑप्शन सेलर्स होता है ना, कभी भी 130 के बाद इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करता अपने पोजीशन को, क्योंकि अगर वो अपने पोजीशन को होल्ड करेगा ना तो वो इस रेंज में कहीं कहीं फंस सकता है, इस चीज़ में कहीं कहीं फंस सकता है। आपको मैं भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि चार्ट पे उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप मेरी बात समझ गए कि इसके पीछे का क्या रीज़न था हीरो टू जीरो का। तो आपको प्रॉफिट कितना, अगर आप मानो अगर आप दिन का 30 पॉइंट का एसएल आप स्कैल्पिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, तो 30 पॉइंट का एसएल तो नॉर्मल बात होती है, हम स्पॉट चार्ट पे एसएल लगाते हैं 70 पॉइंट के, 50 पॉइंट के, तो 30 पॉइंट का एसएल आप एक्सपायरी दिन ले सकते हो। तो अगर ज़्यादा रिस्क लगता हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये आप नॉर्मल डेज आप 30 पॉइंट कैसे लेते हो, तो टारगेट कितना लेते हो 50 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट, और इस दिन आपको टारगेट कितने मिलते हैं 150 पॉइंट 200 पॉइंट,
और ये मैं आपको भी लाइव दिखाता हूँ। देखो स्पॉट चार्ट पर हम अभी चलते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ हीरो टू जीरो में कैसे ट्रेड करनी है। देखो जैसे कि आज हमारा मार्केट ओपन है, मैंने ओपनिंग पे लाया हूँ आपको, एंड देन कल है हमारी एक्सपायरी। तो उसके लिए हमको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियस चलते हैं तो प्रीवियस देख सकते हो मार्केट एक्सपायरी के दिन डाउनफॉल करता है, जैसे मैंने आपको बताया डाउनफॉल उसमें या फिर अप ट्रेंड या डाउनफॉल ओपनिंग में होना चाहिए, एंड देन कंसोलिडेशन होता है। ऑफकोर्स यहीं हमें एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करनी है। इसी कंसोलिडेशन में इनके हमें हमारी एंट्री लेनी है। दोनों तरफ के प्रीमियम ऊपर भी 30 एंड देन डाउन में भी 30। अब मार्केट क्या करता है, हल्का सा ऊपर जाता है एंड देन डाउनफॉल दिखाता है। हमारी एंट्री होती है बिल्कुल मार्केट के बीच में जब कंसोलिडेशन करता है इस जगह, ठीक है। तो समझ लो 130 तो हमारा लॉस हो चुका है, यानी 130 पॉइंट का हमको लॉस हो चुका है। तो हम देखते हैं वो टारगेट कितने पॉइंट का मिलता है। समझ लो इसी जगह के हमने 30 वो लिया था प्रीमियम, तो 190 यानी 180 पॉइंट मानो। देखो 188 यानी आप अगर यहाँ 150 पॉइंट मानोगे तो आपको टारगेट कितने पॉइंट का मिल रहा है यहाँ पे 150 पॉइंट का, तो इनफ है ना। अब ये चीज आपको एक्सपायरी के दिन ही देखने को मिलेगी, हर रोज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर रोज क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेशन फंसेगा, कंसोलिडेशन में ही क्लोज कर देगा। तो ये मूवमेंट एक्सपायरी के दिन मिलनी पॉसिबिलिटी 90% बढ़ जाती है। अगर आप जैसे अपने यहाँ ऊपर अगर 30 पॉइंट का अगर आपने लॉस लिया है और नीचे आपको 150 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो आपको कहाँ दिक्कत आती है। ये हीरो टू जीरो थी, बट यहाँ ध्यान रखना कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो, कंसोलिडेशन में फंसता है, तब आपको ये एग्जीक्यूट करना है। और थोड़ा सा प्रॉफिट में से रिस्क इसलिए कहा मैंने कि बाई चांस अगर मार्केट बिल्कुल खराब हो और वहीं क्लोज करते तो आपको इतना बड़ा लॉस वहाँ देखने को नहीं मिले। पर 150 पॉइंट का अगर आप चलो प्रीमियम भी अगर मान ले तो 100 पॉइंट का भी अगर प्रॉफिट होता है 100 पॉइंट का तो भी इनफ है। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपायर इज द बेस्ट, ठीक है। और हम प्रीवियस ट्राई करते हैं कि कहाँ हमें देखने को मिलता है, देन एक्सपायरी। देखो यहाँ भी क्या होता है, मार्केट ओपनिंग में थोड़ा सा क्रेश करता है एंड कंसोलिडेशन करता है 12 बजे समथिंग तक। तो हमने यहीं अपना प्रीमियम ऐड किया 30 ऊपर एंड देन 30 का डाउन में, इस रेंज के अंदर कहीं ऊपर का प्रीमियम हमको पूरा लॉस देता था, यानी लॉस हमको फिक्स हो गया है 30 पॉइंट का, हमारा लॉस यहाँ पर हो चुका है। अब टारगेट की बात करते हैं। टारगेट कितना दिया इसने, यहां से मानते हैं 300 पॉइंट मार्केट गिरा, चलो 300 पॉइंट टारगेट नहीं मानेंगे, प्रीमियम कम बढ़ा, 200 पॉइंट बढ़ा, 200 पॉइंट कम है क्या। सो गाइस देख रहे हो आप, ये होती है एक्सपायरी, ये होती है एक्सपायरी का पावर। पर हाँ मैं आपको वही कहता हूँ कि मार्केट में आपको मोमेंटम मिल जाए तो आपको निकलना जल्दी है। 1.30 यानी 1.5 बजे तक आपको वो निकलना जरूरी रहेगा। वहां देखो ये यहां तक आपको निकलना जरूरी है। देखो 130 हमको हमारा टारगेट मिल गया एंड देन हम पोजीशन से एग्जिट। वेट नहीं करना है कभी भी एक्सपायरी में आपको कि मार्केट रिवर्सल करेगा वापिस आएगा, ये कभी भी आप एक्सपायरी में वेट मत कीजिएगा, वरना आप फंस सकते हो। मार्केट में मूवमेंट मिली, जितने भी पॉइंट आपको मिले आप प्रॉफिट में आते हो एंड देन एग्जिट और सारी चीजें खत्म। फिर हमें मार्केट में हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि 130 के बाद प्रीमियम डिक्रीज होना बहुत स्पीड से स्टार्ट होते हैं। तो आपका देखते देखते वापस वो 200 का प्रीमियम है ना, वो देखते ही देखते वापस 30 पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा सेफ खेलिएगा। और हम देखते हैं हमको कहाँ अच्छा सा ट्रेड देखने को मिलता है। एक दो एक्सपेरिमेंट एनालाइज कर लेते हैं। ये देखो मार्केट ओपनिंग में थोड़ा सा क्रैश करता है, अगर रिकवरी करता है, देखो 12:30 के समथिंग वापस ये यहाँ होल्ड करता है, दिख रहा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे से हम यहाँ हमारी एंट्री करते हैं 30 पॉइंट डाउन में एंड देन 30 पॉइंट प्लस में। तो होता क्या है, तो हमारा नीचे का जो 30 पॉइंट जो था यह होता है पूरा लॉस एंड देन मार्केट का मूवमेंट देखो कम से कम 300 से 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने दी थी। 42,700 से स्टार्ट हुआ था, जो ये गया था 43,400 500 तक, यानी 700 पॉइंट की मूवमेंट। अब देखो हुए एक्सपायरी जैकपॉट, अगर 30 पॉइंट का लॉस होता तो यहाँ आपको प्रॉफिट मिल गया आपको कम से कम 400 पॉइंट का। कम है क्या 400 पॉइंट? अगर आप समझते हो कम है क्या, अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम करोगे तो भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा आपका। हीरो टू जीरो इसी को तो बोलते हैं कि आपने सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल रखा एंड आपने प्रॉफिट वहां निकाला 400 पॉइंट का। ये होती है हीरो टू जीरो, और कुछ चीज नहीं है हीरो टू जीरो में। छोटा सा देखो आपका एसएल था एंड देन बी का आपका टारगेट था, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना है, मैंने आपको पूरा बता दिया है
कि एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है, हीरो टू जीरो कैसे बनी है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी। पर हाँ, बस मेरी ये बात ध्यान रखना कि मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना चाहिए। 30 पॉइंट का एसएल रहने का रिस्क अगर आप रखते हो तो आप ऑफकोर्स हीरो टू जीरो ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स यही डरता है। जब मार्केट 1:30 बजे बाद या 12 बजे बाद ट्रेंडिंग होना चालू करता है ना, ऑप्शन सेलर वहां डरता है कि मेरा प्रीमियम देखते देखते डबल ना हो जाए। कि एक ही एक्सपायरी है जिस दिन ऑप्शन सेलर का प्रीमियम डिके भी होता है बट बढ़ता भी उसी स्पीड से। जो टीटी होता है ना, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, टी प्लस टी, टाइम डिके प्लस थीटा डिके, ये दोनों उस दिन बराबर काम करते हैं। वो सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होती है ये एक्सपायरी। एक्सपायरी का दिन ही होता है जिस दिन टी प्लस टी बराबर तरीके से वहां पर काम करते हैं। सो गाइस, तो आप प्लीज इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए एंड मुझे बताइएगा कैसा लगा स्ट्रेटजी में कमेंट में। एंड देन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी कि टेलीग्राम चलेगी, वहां मैं अच्छे अच्छे लाइव आके अपडेट शेयर करता रहता हूं आपके नॉलेज के लिए, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कीजिए। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।